साल से लगातार चल रहा है, पूरी मेहनत के साथ हमने इसको बनाया, बहुत अच्छी तरह से रिसर्च किया। तो ये धन्वंतरि ने इंट्रोड्यूस किया कैप्सूल इमरीज। कैप्सूल इमरीज क्या है? तो ये धन्वंतरि का एक ऐसा प्रोडक्ट है, यूनिक मिक्सर है। क्या क्या मिक्सर है? इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स का क्या है हम बाद में बात करेंगे। इसके अंदर पीआरपी है, लेक्टोपेरिन है, इंटरफेनॉर है और ग्रोथ फैक्टर्स है। मतलब ये जो कोलोस्ट्रम है उसमें से इम्यूनोग्लोबिन, लैक्टोपेरिन, पीआरपी, ग्रोथ फैक्टर, इंटरफेरॉन हमने अलग किया। मतलब उसका जो प्रोसेस करके ना बहुत अच्छी तरह से अलग करके ये कैप्सूल बनाई है। ये पूरा यूनिक मिक्सर है, उसके साथ साथ उसको लगने वाली बॉडी भी उसके अंदर मौजूद है। तो कैप्सूल इमरीज के अंदर कंटेंट जो है तो वो क्या नहीं है उसके अंदर, तो ई कॉली नहीं है। मतलब बहुत क्या देखिए, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया किससे आता है? ई कॉली है, कॉलीफॉर्मा है, लैसा, जो पूरे जो मतलब माइक्रोबियल एनालिसिस ये पूरी तरह से सुरक्षित है। निगेटिव रिपोर्ट आप देख सकते हो, हेवी मेटल नहीं है और कोई भी अदर कंटामिनेशन नहीं है, जैसे NaO2H नहीं है। हम कोई मतलब है ना जिसको हम बोलते हैं पीआर, मतलब है प्रिजर्वेटिव वगैरह कोई यूज नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा दूध हम जमा करते हैं। गाय ने बछड़ा देने के बाद, सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ गाय का ही दूध करते हैं। गाय ने बछड़ा देने के बाद जो पहले 16 घंटे होते हैं, मतलब 2 टाइम का दूध है ना, हम इसके अंदर करते हैं। जो 24 घंटा बोलते हैं, लेकिन हम 16 घंटे का दूध करते हैं, ताकि इसके अंदर हाईएस्ट लेवल की, हाईएस्ट सबसे ज्यादा मात्रा में हमें क्या मिलेगा? इम्यूनोग्लोबिन मिलेंगे, लेक्टोपेरिन मिलेगा और दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? पीआरपीस मिलेगा, इंटरफेरॉन मिलेगा, जो मतलब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए, जो बीमारियां होती है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके अंदर जरूरी होते हैं। ओके। तो अभी ना देखिए, मतलब आपको है ना धन्वंतरि का जो कैप्सूल इमरीज है उसके अंदर क्या क्या मेन कंटेंट क्या क्या है, तो है ना कुछ अमीन इसेंशियल अमीनो एसिड, आगे चल के हम इसके ऊपर बहुत लंबी बात करेंगे। नॉन इसेंशियल मतलब है ना, इसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या है? जो बॉडी नहीं बनाती और बॉडी कुछ बनाती है, तो वाइटामिन है, मिनरल्स है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। इस किसके साथ मौजूद है? इसके अंदर लेक्टोफेरिन, पीआरपी, इम्यूनोग्लोबिन एंड इंटरफेरॉन के साथ साथ इसके अंदर अमीनो एसिड्स का चेन है, मिनरल्स भी है, वाइटामिन भी है, सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। अभी हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबिन की। अभी पहला तो ध्यान से सुनेगा, इम्यूनोग्लोबिन मतलब क्या है, उसको किस लिए यूज होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन का सिंपल हमें ये करीबन है ना, आप देखेंगे इसके अंदर तो ये करीबन 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है, मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हार्मोनल के लिए, ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी होता है। ये सभी लगते हैं लेकिन इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्या काम करता है, पहला ध्यान सुने, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी फंगस है। बहुत सारे कार्य, लेकिन एक एक बता रहा हूं। अभी क्या है, मतलब बीमारी होने के 3 कारण होते हैं, एक बैक्टीरिया, एक फंगस और तीसरा वायरल होता है। ये छोड़ के एक जेनेटिक इंजीनियरिंग भी होता है, नहीं सी बात नहीं, लेकिन ये जो है डेफिनेटली होता है। तो ये बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, फंगस, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको क्या देते हैं? एंटीबॉडीज देते हैं। ये एंटीबॉडी है, वो क्या है? इमोग्लोबिन एंटीबॉडी है। अभी इम्यूनोग्लोबिन के बारे में बात करते टाइम मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको मैं बताना चाहता हूं। मैंने कहा था कि हम अमीनो एसिड्स की जरूर बात करेंगे। देखिए आपके सामने एक चार्ट है, पहला है सीरियल नंबर, दूसरा है अमीनो एसिड्स है, तीसरा है कोलेस्ट्रॉल के अंदर इम्यूनोग्लोबिन जी है, और तीसरा मतलब है चौथा जो कॉलम है वो है दैट इज सीरम IgG। सीरम किसको बोलते हैं? ब्लड, इंसानी खून जो है उसका। तो कहना यही है, इंसान का खून और गाय के पहले दूध के अंदर मिलने वाला इम्यूनोग्लोबिन, मतलब है ना IgG, इम्यूनोग्लोबिन जो है उसके अंदर कोई फार ज्यादा डिस्टेंस नहीं है। अगर देखिए बहुत एस्पेटिक एसिड है, ग्लूटामाइन है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी ना करीबन 23 इंपॉर्टेंट फैट, मतलब है ना अमीनो एसिड इसके अंदर पाए जाते हैं। 23 अमीनो एसिड, उसके अंदर कुछ बॉडी बनाती है, कुछ नहीं बनाती, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मेन अमीनो एसिड जो है, वो अमीनो एसिड्स क्या है हम आगे चल के बात करेंगे। वो एक है ना प्रोटीन का चेन होता है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन के बाद है ना हमारे ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक से हमारी बॉडी बनती है, मतलब मसल बनते हैं, मसल से लीन मास मसल बनता है। लेकिन इसके साथ है ना कोई मिक्स नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग अलग काम करते हैं। इसके अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं रहना चाहिए, कोई वायरस नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन, एक दीवार बना देते हैं, बिल्कुल आपका सुरक्षा कवच है, ये सुरक्षा रक्षक है। ये आपका बॉडी का गार्ड है, बॉडी गार्ड जिसको बोलते हो आप। बाहर का रक्षा करेगा, अंदर की रक्षा कौन करेगा?
तो ये बॉडीगार्ड भी है। तो ये हमें अभी यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, धन्वंतरि की इमेज का आज तक कंपटीशन कोई क्यों नहीं कर पाया, उसका एकमात्र कारण है धन्वंतरि ने जो एक प्रोडक्ट के लिए एक पूरी एक फैक्ट्री डाली, जिसके अंदर है ना, हम फ्री स्टाइल टेक्नोलॉजी दुनिया भर का बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी, हमारे बहुत सारे लीडर्स आए थे, वो लोगों के पास वीडियोस हो गए, पिक्चर हो गए, सब कुछ हो गए। तो ये जो है, तो ये सब उन्होंने देखा था। तो ये अभी इतना अच्छा एक फ्लेक प्रोडक्ट के लिए फैक्ट्री डाला है हम लोगों ने। तो इसके अंदर क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड जो आपके खून के अंदर पाए जाते, वही अमीनो एसिड कोलेस्ट्रॉल के आईजीजी के अंदर पाए जाते हैं, जो कैप्सूल इमेज के अंदर मौजूद है। देखिए, जब पेशेंट बीमार होता है, कुछ होता है, तो लोग बोलते हैं उसको जो है, आप है ना क्या लगा दो, ब्लड दे दो। क्यों? ब्लड कम हुआ है। अभी ब्लड कम होने की वजह क्या है? तो ब्लड कम होने की वजह जो है, तो क्या मतलब बहुत अलग अलग कारण होते हैं, बहुत सारे अलग अलग कारण होते हैं। तो ये जो ब्लड कम होता है ना, तो क्यों होता है? तो मतलब कुछ बीमारियां होती है, जैसा कैंसर है, एचआईवी है, सब कुछ है। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ब्लड, तो इंसान को ब्लड चढ़ाया जाता है। अभी जब इंसान को ब्लड चढ़ाया जाता है तब ठीक होता है। एक बात सुनिएगा, अगर ब्लड के अंदर ये सब चीजें हैं, तो यही चीजें हमारे कैप्सूल इमरिज के अंदर आने वाला इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो है, इसके अंदर है। यानी कि आज धन्वंतरि का जो कैप्सूल है, इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन की मात्रा काफी मात्रा में है, इसलिए इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। इसलिए इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आता है। यानी कि इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, टोटली जो अमीनो एसिड्स है, जो मतलब है ना जिससे आईजीजी बनता है, ये सभी किसी ब्लड के जिस अंदर होते हैं, उतने ही ब्लड के साथ साथ हमारे कोलेस्ट्रॉल के अंदर भी होते हैं। उसके बाद बात करेंगे लेक्टोफेरिन। लेक्टोफेरिन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मतलब एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी ट्यूमर है, एंटी वायरल। लेकिन इसका जो है सबसे पुराना नाता क्या है? आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड है, खून है, खून बढ़ाने के लिए काम करता है। यानी कि आप है ना बात करें तो हिमाटोलॉजी, यानी कि ब्लड के रिलेटेड जितनी बीमारी है, उसके लिए लेक्टोपेरिन। लेक्टोपेरिन की बात करें तो आज के तारीख में करीबन 1,25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए किलो तक मिलता है। हमारे कैप्सूल के अंदर लेक्टोपेरिन है। ये लेक्टोपेरिन सबसे ज्यादा कहाँ करता, क्या प्रिवेंट करता है? तो ये प्रिवेंट करेगा आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो एचआईवी जैसा बीमारी है, हिपेटाइटिस जैसी बीमारी है, कैंसर जैसी बीमारी है। और कैंसर के अंदर बहुत कम होता है, जैसा ब्लड कैंसर के अंदर, वहां लेक्टोफेरिन की बहुत जरूरत। लेक्टोफेरिन भी हमारे कैप्सूल के अंदर मौजूद है। धन्वंतरि की पहचान मतलब है ना, जिस तरह से एक एक कंटेंट को गिन चुन के हमने इसके अंदर है ना, भगवान ने दिया था, उसको सिर्फ हमने प्यूरिफाई करके इसके अंदर रखा है। और लेक्टोफेरिन भी हमारे कैप्सूल के अंदर मौजूद है। ये लेक्टोफेरिन बहुत काम की चीज है, जो कैप्सूल इमरिज के अंदर मौजूद है। इंटरफेरॉन की बात करें, अगर इंटरफेरॉन ऐसा मॉलिक्यूल है, इट्स अ कम्युनिकेशन एजेंट। मतलब दो, मतलब है ना, कई बीमार मतलब बॉडी के किसी पार्ट को तकलीफ हो गया, उस तकलीफ तक वहां पहुंचना, कम्युनिकेशन फास्ट कर लेना। मैं दूसरी एक स्लाइड दिखा देता हूं। देखिए मतलब इंटरफेरॉन का काम क्या क्या है। वायरल इन्फेक्शन और ये जो कैंसर है ना, उनके बीच के अंदर जो मतलब है ना दूरियां पैदा होती, कम्युनिकेशन बढ़ाना, वायरल को इन्फेक्शन खत्म करना, कैंसर के ऊपर जो जो काम है, मतलब कैंसर जो बढ़ने की वजह है उसको खत्म करना। और ब्रेन के अंदर, मतलब घुटनों के अंदर, ब्रेन के नहीं कहूंगा, घुटनों के अंदर से इंफ्लामेशन होता है, मतलब सुस्ते हैं ना घुटने, सूजन आती है, सब कुछ होता है, वह इंटरफेरॉन बहुत काम करता है। और हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रेंथन करता है, इम्यून सिस्टम को बहुत ही स्ट्रेंथन करता है। और दूसरा क्या है, इम्यून सेल का बढ़ावा देता है, इम्यून सेल के बढ़ावा देता है। और ये ब्रेन के अंदर है ना, जो इंफ्लामेशन, सूजन होती है, ट्यूमर होते हैं, कुछ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंटरफेरॉन मॉलिक्यूल है, जो ट्रांसफर फैक्टर के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो इंटरफेरॉन है, ये मल्टीपल सिरोसिस जो है, तो उसके अंदर जो इम्प्लोशन होता है, ये ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज आप भी जानते हैं, उसके अंदर होता है। तो ये ऑटो मतलब बॉडी बॉडी के डिसीज तैयार करती है, जैसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो एक होता है। और मेलामेना, मेलानोमा यानी कि स्किन का जो कैंसर है, इसके अंदर भी इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपना इम्यून कैंसर के अंदर, स्किन कैंसर के अंदर काम करता है। ये जो इंपॉर्टेंट है, हर्पीस वायरस है, उसको भी प्रोटेक्ट करता है। हर्पीस वायरस बहुत डेंजरस है, मतलब बहुत पुले पुले आते हैं शरीर के ऊपर, ये है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, इसके ऊपर भी काम करता है। कहना यह है, जो इंटरफेरॉन जो ऐसा मॉलिक्यूल जो है, ये हमारे इम्यून सिस्टम के साथ साथ, जहां देखिए उसका मेन काम क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये जो कैंसर सेल बनती है,
मैं दोबारा बताऊंगा, ये जो कैंसर सेल जो मतलब बॉडी की सेल रहती है, वो मतलब है ना एंटीबॉडी काम कर, मतलब है बॉडी के खिलाफ काम करती है। ये सभी सेल को अरेस्ट करता है, मतलब वहां उसके बाजू आजू बाजू क्या करेगा, कंपाउंडिंग करेगा, उसका ग्रोथ नहीं होने देगा। कैंसर को कैसा रखता है, उसका ग्रोथ नहीं होने देगा। जिसको है ना बहुत है ना मतलब है ना इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये मतलब हम कैंसर के सेल को अरेस्ट करता है, ग्रोथ नहीं होने देता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, इसलिए मैंने इसके बारे में बात ज्यादा की और आपको बताया इंटरफेरॉन किस तरह से काम करता है। प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड मेरे जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा। अगर मुझे पढ़ने में कहीं मजा आता है या सुकून मिलता है या शांति मिलती है तो क्यों, देखिए मिलता है मेरे को पीआरपी, यानी कि प्रोलीन रिच पॉलीपेप्टाइड। ये क्या काम करता है, ये सिंगल अमीनो एसिड का चेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर इनके सेल एक्टिविटी बढ़ जाती है। ये काम क्या करता है, ये आपके बॉडी का मतलब है ना सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। अभी कैसा सुपर कंप्यूटर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बॉडी का सुपर कंप्यूटर कैसा है। तो ये क्या करता है, जो मतलब बैक्टीरिया, मतलब कौन सा वायरस, मतलब मैं एक को बताता हूँ पीआरपी यानी ये प्रो लाइन रिच पेप्टाइड का एक परिभाषा है, रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया वायरस फंगस, उसको पहचान लो। मतलब बैक्टीरिया वायरस फंगस एक बीमारी होने के तीन कारण है, उसको पहचान लो, तीन कारण है। उसके बाद है ना जो हमारी फाइटर सेल है उसको इन्फॉर्म कर दो, फाइटर सेल के पास इन्फॉर्म कर दो और उसको बोल दो मार दो। वो मारता है, फाइटर सेल का काम है अपनी मतलब हमारे जो सुरक्षा एजेंसियां है जो बॉर्डर पे काम करती है, जैसा ही दुश्मन आ गए पहचान लेते, चाहे अपना कपड़ा पहनो तो भी पहचान लेते हैं, क्योंकि इसका जो तीसरा काम है रिकॉग्नाइज, मतलब रिकॉग्नाइज द बैक्टीरिया वायरस एंड फंगस रिएक्ट विद डब्ल्यूबीसी एंड रिमेंबर इट, मतलब इसको पहचानो, ध्यान में रखो, उसको मारो और उसका हद पार करो। ये करने के लिए जो इंटेलिजेंस है, ये इंटेलिजेंस आपका पीआरपी है, यानी कि प्रो लाइन रिच पॉलीपेप्टाइड है। इसका स्प्रे बाजार में अवेलेबल, आप यकीन नहीं करोगे, 4,500 रुपए में 8 mg मिलता है साहब। 4,500 रुपए में 50 मतलब कितना, 30 स्प्रे आते हैं, मतलब आधा आधा एमएल के 30 स्प्रे, मतलब 60 मतलब 120 ml होता है उसके अंदर है ना, 120 ml का होता है और आपको 30 डोसेस होते हैं। तो 30 दिन का 30 डोसेस है। तो एक डोसेस मतलब 2.5 ml इंटू 3 मतलब करीबन 4, 2.5, 5.5 ml के अंदर ये 8 mg होता है। अपने कैप्सूल के अंदर काफी मात्रा भी है, क्योंकि क्यों, हमारी गाय जो है, देसी गाय जो है, उसके अंदर पीआरपी मिलने की मात्रा ज्यादा, ये प्रूव हो चुका है। तो प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड ये क्या है, हमारा सुरक्षा रक्षक है। तो कैसा काम करता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस उसको पहचान लेना, उसके बाद क्या करना है, जो हमारे फाइटर सेल है, टी सेल बी सेल, ये सभी सेल के साथ है ना, फाइटर सेल है उसको भेज देता है, भाई इसको मार दो। और फिर कैसा मारा, क्योंकि उसको मारते थे हमारी कुछ सेल भी शहीद होती मर जाती है, तो वो लिख के भी रखता है, तो इसलिए हम उसको RRR वैक्सीन भी कहते हैं। तो ये प्रो लाइन रिच पॉलीपेप्टाइड का काम है। तो ये जो है ये तीन मतलब इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट है ना, ये हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। अभी ना इसके बाद है ना मैं आपको एक बात, हाँ देखिए, उल्टा साइड जाएंगे, उसके बाद है ना हम देखेंगे ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ का मतलब बढ़ना बढ़ाना। अभी गो पीयूष क्या